नेपाल में युवा इस कदर भड़के हैं कि सियासी बवाल मच गया है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का हुजूम नजर आ रहा है और सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। काठमांडू की नहीं, नेपाल के अन्य शहरों में इस विरोध प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम नेपाल के हाल में हुए घटना के बारे में बात करने वाले हैं कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, युवा क्यों भड़क रहे हैं। तो बात यह है कि नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया एप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए और एक हफ्ते के बाद सभी एप्स पर बैन लगा दिया। इस बैन के खिलाफ हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर कर आए और नेपाल की सांसद पर हमला बोल दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि यह हंगामा क्या सिर्फ सोशल मीडिया एप्स के लिए है या फिर जेन जेड के इस प्रदर्शन के पीछे और भी कोई वजह है। दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार की आवाज काफी समय से उठ रही थी। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिली थी। ओली सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहे हैं जिसका असर सोशल मीडिया पर भी होने लगा था। आइए जानते हैं कैसे। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। नेताओं समेत उनके बच्चे और परिवार की आलीशान लाइफ स्टाइल और शान और शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता है। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहला घोटाला था साल 2021 गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला। ये घोटाला 54,600 करोड़ का था। दूसरा घोटाला 2023 में ओरिएंटल कॉर्पोरेटिव घोटाला था। ये घोटाला 13,600 करोड़ का था। और तीसरा घोटाला 2024 में कॉर्पोरेटिव घोटाला था। ये घोटाला 69,600 करोड़ का था। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही थी। वर्तमान में नेपाल के 10.71% युवा बेरोजगार हैं। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की मानो तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश के 56% संपत्ति मौजूद है जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। जुलाई 2024 में केपी ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। ओली सरकार के इस रुख को लेकर भी नेपाली नागरिकों में भारी नाराजगी है। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी है। वहीं वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है जिससे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। 8 सितंबर 2025 के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शुरू हुआ यह उपद्रव हिंसक हो गया जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा सांसद परिषद में घुसने और राजनेताओं के घरों को निशाना बनाने के बाद अधिकारियों ने काठमांडू और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया क्योंकि काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में लगातार दूसरे दिन जनरल जेड के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। श्री ओली की सचिवालय ने इस्तीफे की पुष्टि की। इसकी तत्कालिक चिंगारी 4 सितंबर को सरकार द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के फैसले से भड़की थी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्थानीय स्तर पर पंजीकरण, शिकायत निवारण, अधिकारियों की नियुक्ति और चिन्हित सामग्री को हटाने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहे थे। जेन जेड विरोध प्रदर्शन के नाम से मशहूर इन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्यतः 30 साल से कम उम्र के युवा नेपाली कर रहे थे जिनमें से कई स्कूल या कॉलेज की वर्दी में इकट्ठा हुए थे। ये प्रदर्शन औपचारिक रूप से किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे और कथित तौर पर 2015 में स्थापित युवा केंद्रित गैर लाभकारी संस्था हामी नेपाली द्वारा समामंत्रित किए गए थे। सोशल मीडिया के प्रतिबंध के विरोध के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और शासन में जवाबदेही की कमी के बारे में भी चिंता जताई तथा राजनीतिक प्रतिष्ठान के भीतर कथित विशेष अधिकार की आलोचना करने के लिए अक्सर भाई भतीजावाद वाक्यांश का इस्तेमाल किया। सोमवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे हजारों लोग काठमांडू के प्रतिष्ठित मंडल स्मारक के पास एक प्रमुख चौराहे पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। शुरुआत में शांतिपूर्ण भीड़ अराजक हो गई। जब कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़कर सांसद परिषद में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर की गोलियों से जवाबी कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर लाठी और बोतलों से जवाबी कार्रवाई की। दुखद रूप से कम 19 लोगों की मौत हो गई जिनमें से कईयों ने झड़प
झड़पों के दौरान लगी चोट के कारण दम तोड़ दिया। वहीं 100 से ज्यादा लोगों को सिविल अस्पताल, नेशनल ट्रामा सेंटर, एवरेस्ट अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों में से कई के हालात गंभीर हैं। उनके सर और सीने में गोली लगी है। अधिकारियों ने संसद परिषद और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के आवासों सहित न्यू बनेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के अलावा विरोध प्रदर्शनों में नेपाल के युवाओं की व्यापक शिकायतें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने वरिष्ठ राजनेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया, जिसमें 2017 का एयरबस खरीद सौदा भी शामिल है, जिसके कारण सरकारी एयरलाइंस को घाटा हुआ। और बाद में प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग CIA जांच द्वारा के बाद द्वैत सिद्धि हुआ। विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्ट में रोजगार के सीमित अवसरों, धन प्रेषण पर आर्थिक निर्भरता और असमानता की धारणाओं पर चिंता भी व्यक्त की गई है, जिससे युवा नेपालियों में असंतोष बढ़ रहा है, जैसे कि ये विद्रोह सामने आया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करते हुए नेपाल में भारतीय नागरिकों को संयम बरतने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने का आगाह किया है। भारत ने पुष्टि की कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान आह्वान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधों को लेकर नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो नेपाल की सीमाओं से सटे हुए हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस जानकारी से कुछ सीखने को मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।